पहले 6 नवंबर को बैठक की बात थी, अब 23 नवंबर को। पिछली सीबीटी बैठक से कैसे अलग है इस बार की बैठक, यह सारी जानकारी इस वीडियो में प्रस्तुत की गई है ताकि आप सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। राजावत जी ने राष्ट्रीय सलाहकार पीएन से हाथ मिलाया। महाराष्ट्र से पाटिल और दिल्ली से राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष हरभजन सिंह सिद्धू से मजदूरों के मुद्दे पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह पेंशन बढ़ाने के मुद्दे का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वह एकमात्र सदस्य हैं जो न्यूनतम पेंशन के मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हैं। सीबीटी मुख्य सत्र में शामिल करने के लिए अंतिम प्रस्तावों को निर्धारित करने के लिए सीबीटी कार्यकारी समिति 6 नवंबर को बैठक करेगी। चयनित सदस्य इस पर चर्चा कर इसे अंतिम रूप देते हैं। आधिकारिक बैठक 1 साल पहले 10 अक्टूबर 2023 को हुई थी। 27 सितंबर को निष्क्रिय बोर्ड की फिर से बैठक हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने कार्यकारी समिति के वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष कॉमरेड कारू मलाया से भी मुलाकात की। जब उन्हें और सिद्धू जय को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक और मुंबई में आजाद स्क्वायर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो दिखाए गए तो पेंशन भोगियों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर दोनों हैरान रह गए। रैली के बाद भी सरकार इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? उनका कहना है कि वह इस मुद्दे को कार्यकारी समिति और सीबीटी में जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने बीजेपी के अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी से मुलाकात की और उनसे बीएमएस पर दबाव बनाने को कहा। वे 23 नवंबर को सीबीटी सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। एनएससी की टीम ने श्रम मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन पर जानकारी मांगी। उन्होंने कहा, इसीलिए न्यूनतम पेंशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की कोशिश की गई लेकिन उनके दिल्ली से चले जाने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। 6 नवंबर को सीबीटी कार्यकारी समिति की बैठक की तैयारी चल रही है। कमांडर साहब के नेतृत्व में एनएससी की टीम देश भर में सभाएं, आंदोलन और रैली कर हर ओर से दबाव बना रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह पहली सीबीटी मीटिंग 23 नवंबर को होने जा रही है। विपक्षी पार्टियों का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। सीबीटी में एम्प्लॉई के प्रतिनिधि के रूप में 10 सदस्य होते हैं। इतने आंदोलन और अनुनय विनय के बाद भी पिछले 10 सालों में मिनिमम पेंशन को मुख्य प्रस्तावकों में लिया ही नहीं गया। केवल अन्य विषयों में चर्चा होती थी। बड़ी मुश्किल से ही कुछ सदस्य पेंशन मुद्दा उठाते थे पर कार्रवाई हो रही है यह कहकर टाल दिया जाता था। सीबीटी मीटिंग से पहले जिन सब कमेटी की मीटिंग होनी है उनको कराकर प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। हर मीटिंग की अधिसूचना और स्थान कई दिन पूर्व जारी किए जा रहे हैं। असली मुद्दा यह है कि इस सब के बाद भी पेंशन का विषय इसमें लिया जाएगा कि नहीं। हायर पेंशन का विषय सुप्रीम कोर्ट के डर के कारण तो लिया ही जाएगा पर मिनिमम पेंशन में